डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डी फार्मा के नए सिलेबस के बारे में जो पीसीआई ने रिलीज किया है। और यह सिलेबस सेशन 2021 से लागू होगा। और ये जो सिलेबस आया है वो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के रिस्पेक्ट में आया है। यानी जो हम लोग ओल्ड सिलेबस पढ़ते थे वो एजुकेशन रेगुलेशन 1991 था। और इसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस के बच्चे जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, इन्होंने डिप्लोमा पास आउट हुआ है, वो एजुकेशन रेगुलेशन 1991 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते थे। लेकिन अब जो सिलेबस पीसीआई ने रिलीज किया है वो एजुकेशन रेगुलेशन 2020, यानी अब वो सिलेबस 2021 से लागू हो गया है। और क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं सिलेबस में, क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ है, एक ओवरलुक हम लोग देखेंगे डी फार्मा के नए सिलेबस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है कि क्या क्या सिलेबस में बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पीसीआई का नया सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा। तो पीसीआई का जो नया सिलेबस है उसे हम लोग पीसीआई के वेबसाइट से देख सकते हैं, यानी पीसीआई के वेबसाइट पे भी नया सिलेबस हमें मिलेगा। और हर स्टेट की जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है, जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश पे जो डी फार्मा का जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, जिसको बीटी कहते हैं। तो बीटी के वेबसाइट पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं डी फार्मा का न्यू सिलेबस क्या है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो अब आइए देखते हैं कि डी फार्मा का जो सिलेबस है वो पीसीआई के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें सिलेबस पीसीआई का जो ने रिलीज किया है। तो आप देखते हैं कि डी फार्मा का न्यू सिलेबस कहाँ है। अगर आप देखें तो आप गूगल, सबसे पहले गूगल ओपन करें, जिसमें आप टाइप करें पीसीआई और एंटर करने के बाद आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट मिलेगी। और इस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा पॉलिसी एंड सर्कुलर। तो पॉलिसी एंड सर्कुलर पे जब क्लिक करेंगे आप, तो पॉलिसी एंड सर्कुलर पे आपको तमाम तरह के सर्कुलर्स आपको दिखेंगे, जहाँ पे आपको सिलेबस फ्रेम अंडर रेगुलेशन 7 लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर्स अंडर अपेंडिक्स 1 एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉर डिप्लोमा कोर्स। यहाँ से जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेबस का फ्रेम आउट आपको मिलेगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 23 सितंबर 2021। और इसमें अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीसीआई हैज नोटिफाइड the education regulation 2020 for diploma course in the pharmacy in the Gazette of India, जिसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर 435 पार्ट 3 सेक्शन 4 डेटेड 16/6/2020 को गजट किया गया ये। और अब ये इट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फ्रॉम 2021-22 एकेडमिक सेशन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट किया है कि अब जो भी 2021-22 में जो बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे वो नए सिलेबस के हिसाब से अपने कोर्स कैरिकुलम को पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें सिलेबस मिलेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। ये आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आप सिलेबस ले सकते हैं। दूसरा, अगर मैं यूपी की बात करूं तो हमें देखना है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बीटी यूपी। अगर हम टाइप करेंगे तो हमारा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आएगा। ये इसे ओपन करने के बाद अगर आप देखें, ये खुला और यहाँ पे देखें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ पे सिलेबस रिवाइज्ड सिलेबस फॉर एनुअल सिस्टम इफेक्टिव फ्रॉम 2021-22, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने भी इस सिलेबस को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब आने वाले बच्चों को, इस सेशन में एडमिशन लेने वाले बच्चों को नए सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ से फार्मेसी रिवाइज सिलेबस फॉर द एनुअल सिस्टम इफेक्टिव फ्रॉम 2021-22। और फिर अगर हम इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो फिर अगेन हमें वही सिलेबस यहाँ से फिर मिलेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो इस सिलेबस में क्या क्या बदलाव है, क्या क्या चेंजेस हैं, वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इस सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं। तो उसे हम लोग देखते हैं। तो अब ये देखें सिलेबस, अगर हम लोग देखें सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वहां से अगर हम देखें तो ये अभी भी आपका जो डिप्लोमा कोर्स है अभी भी वो एनुअल बेस्ड सिस्टम है, यानी अभी भी आपका एनुअली एग्जाम होगा। और सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जैसे एज यूजुअल डिवाइड किया गया था ER 2020 डी फार्मा सिलेबस।
अब देखें सीरियल नंबर देखें तो कोर्स कोड, यानी अब एजुकेशन रेगुलेशन 20 में, यानी अब सिलेबस में पीसीआई ने सब्जेक्ट का कोड डिसाइड किया है। यानी अगर ER 91 में देखें तो सिलेबस का कोड डिसाइड नहीं किया गया था, अब यहाँ पे सिलेबस का कोड डिसाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपका फार्मास्यूटिक्स थियरी, जो हम लोग ER 91 में भी पढ़ते थे, फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल है। फिर हम लोग देखें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की थियरी है एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, ये हम लोग भी ER 91 में पढ़ते थे। थर्ड पेपर देखें अगर हमारे पास क्या है, फार्माकोग्नोसी, ये भी हम लोग ER 91 में पढ़ते थे। बस चेंजेस क्या हुआ है कि जो कोर्स ऑफ कंटेंट है, जो सिलेबस का कोर्स ऑफ कंटेंट है वो भी चेंज हुआ है, वो भी हम एक सिलेबस का एक सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। तो फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल एंड फार्माकोग्नोसी की थियरी। इसके बाद देखें जो चौथा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की थ्योरी पढ़नी है, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल। यानी अब आपके जो 4 सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सॉरी, तो ये जो सिलेबस है ये ER 91 में भी पढ़ा गया है, लेकिन कोर्स ऑफ कंटेंट अब यहाँ पे डिफर है। ये जो लास्ट सब्जेक्ट है सोशल ऑफ फार्मेसी, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए नया सिलेबस है, जो नया सिलेबस ऐड किया गया है, सोशल फार्मेसी थियरी एंड सोशल फार्मेसी प्रैक्टिस। तो ये जो लास्ट सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है। यानी ER 91 में अगर आप देखेंगे तो ER 91 में टोटल 6 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में हम सिर्फ टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे थियरी के, और इन्हीं 5 के हमें क्या पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल्स भी सीखने हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है जिसे पार्ट 1 से डिसाइड किया गया है। अब देखा जाए सेकेंड ईयर के सिलेबस में क्या क्या चीजें बदलाव हो गई हैं। अब अगर कोर्स ऑफ कंटेंट देखें, अगर फार्मास्यूटिक्स का एक जनरल कोर्स ऑफ कंटेंट देखें तो आप देखेंगे कि ER 91 से ये कैसे डिफर है। यहाँ पे कोर्स कोड 75 आवर्स, 3 आवर्स पर वीक लेक्चर होना चाहिए। ये 2 चीजें अब आपको स्कोप, कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड देखें कोर्स आउटकम, ये 3 चीजें सिलेबस में आपको मेंशन किया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का क्या है, यानी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके, एंड कोर्स आउटकम क्या आने वाला है। कोर्स आउटकम यानी आपको पढ़ने के बाद क्या आपको आना चाहिए, ये कोर्स आउटकम आपको यहां से मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो टॉपिक्स आपको मिलेंगे चैप्टर्स के फॉर्म में, चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है। इसी तरह से आपको सिलेबस मिलेंगे, टोटल 7 चैप्टर्स आपको इसमें दिख रहे हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल हैं आपके, यहाँ पे भी इसको कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स आउटकम। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल की लिस्ट दी गई है, हैंडलिंग एंड रेफरिंग ऑफ द ऑफिशियल रेफरेंसेस, जिसमें आपको तमाम तरह के फॉर्मुलेशंस दिए गए हैं, ये जब आप पढ़ेंगे। अब ये एक चीज नई इसमें देखें अगर आप ऐड की गई है इस बार सिलेबस में, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ कि बेस्ट पार्ट है इस सिलेबस का, जो कि ये ऐड हुआ तो बहुत ही अच्छी चीज है। 1 इज असाइनमेंट, यानी अब हर सब्जेक्ट का एक आपको असाइनमेंट मिलेगा एंड हर सब्जेक्ट में आपको फील्ड विजिट करनी है। यानी फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड टू सबमिट रिटन असाइनमेंट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, मिनिमम 3 असाइनमेंट पर स्टूडेंट। यानी अब इस सिलेबस में ये मेंशन किया गया कि स्टूडेंट को भी वर्कआउट करना है, और जो गिवन टॉपिक्स दिए हैं इन टॉपिक्स में से 3 असाइनमेंट बच्चे को अपने कोर्स कैरिकुलम यानी फर्स्ट ईयर के में आपको इस सब्जेक्ट का 3 आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ओके। फील्ड विजिट, अब फील्ड विजिट में द स्टूडेंट्स हैव बी टेकन द इंडस्ट्रियल विजिट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अभी तक जो ER 91 में अगर आप देखेंगे तो ER 91 में एजुकेशन रेगुलेशन 91 में फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, इंडस्ट्रियल विजिट नहीं मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ट्रेनिंग तो नहीं लेकिन इंडस्ट्रियल विजिट यानी फील्ड विजिट में इन्होंने दिया कि जो बच्चे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो इंडस्ट्री को विजिट करेंगे। इंडस्ट्री विजिट करने से ये विटनेस होंगे, समझेंगे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है।
अभी तक क्या सिर्फ डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते थे, लैब में फॉर्मुलेट करते थे, लेकिन अब इंडस्ट्री में जाके देखेंगे कि लार्ज स्केल पे कैसे किसी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो दो चीजें आपको पूरे सिलेबस में आपको नहीं मिलेगी, दैट इज ऑन असाइनमेंट एंड फील्ड विजिट। हर सब्जेक्ट में आपको असाइनमेंट मिलेगा और हर सब्जेक्ट में आपको फील्ड विजिट मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके सारे सिलेबस हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, आपको इसी तरह से चैप्टर वाइज सिलेबस मिलेगा। फिर आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, इस तरह से प्रैक्टिकल में असाइन किए गए हैं, और यहाँ पे देखिए असाइनमेंट आपको यहाँ पे भी मिला। फिर इसी तरह से आपके सब्जेक्ट आपके आ गए प्रैक्टिकल्स, फिर यहाँ पे भी देखें असाइनमेंट एंड फील्ड विजिट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी, यहाँ पे भी प्रैक्टिकल, सोशल फार्मेसी, यहां पे भी आपको असाइनमेंट मिला एंड फील्ड विजिट करना है आपको। अब सेकेंड सिस्टम देखें, यहां पे अब हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर का सिलेबस, ईयर 2020 डी फार्मा सिलेबस पार्ट 2। अब ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है, तो सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो पहला सिलेबस है फार्माकोलॉजी, जो ईयर 91 में भी बच्चे फार्माकोलॉजी पढ़ते थे, और उसी फार्माकोलॉजी की हमें प्रैक्टिकल भी करने हैं। और उसके बाद देखें ये जो सेकंड सिलेबस है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये नया सिलेबस आपको मिलेगा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जिसका आपको कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल भी आपको करना है। जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये जो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, ये पुराने सिलेबस में ये फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सेकेंड ईयर में ऐड किया गया है। ये एक बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद देखें बायोकेमिस्ट्री के बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक्स, न्यू सिलेबस डिप्लोमा, फार्माकोथेराप्यूटिक्स थियोरी एंड फार्माकोथेराप्यूटिक्स प्रैक्टिकल। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये बच्चे डिप्लोमा सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, ये सिलेबस अभी भी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है। एंड द लास्ट सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, ये एक आपका नया सिलेबस जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस हम लोग पढ़ते थे, उसी को फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में कन्वर्ट किया गया है। तो ये आपका सिलेबस है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के डिप्लोमा का, जिसको एक ब्रीफ सिस्टम दिया। इस सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिससे आप पूरा इंटायर सिलेबस देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस। लेकिन अभी जो इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उन्हें ही ये नया सिलेबस पढ़ना है। जो बच्चे डिप्लोमा सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनको ये सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अभी भी एजुकेशन रेगुलेशन 91 का ही सिलेबस पढ़ेंगे। हम लोगों ने बात किया वो डी फार्मा के नए सिलेबस के बारे में बात किया कि डी फार्मा का नया सिलेबस जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, जिसका दिया गया एजुकेशन रेगुलेशन 2020, यानी ये जो सिलेबस 2020 में फ्रेम आउट किया गया और अब इसको सेशन 2021 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यानी अब डी फार्मा पढ़ने वाले बच्चे डी फार्मा के हमने देखा कि जो सिलेबस मेंशन किए गए 5 सब्जेक्ट, जिसमें फार्मास्यूटिक्स आपका था, फार्मा केमिस्ट्री थी आपकी, उसके बाद आपने देखा कि फार्माकोग्नोसी का सिलेबस था आपका, उसके बाद आपने देखा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस था, एंड द लास्ट जो सब्जेक्ट था वो सोशल फार्मेसी का सब्जेक्ट है। यानी इन 5 सब्जेक्ट्स में थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। जो एडिशनल इस बार सब्जेक्ट्स में मिले हैं वो आपको देखें तो आपको असाइनमेंट मिले हैं, जो आपको असाइनमेंट 3 असाइनमेंट हर सब्जेक्ट के आपको सबमिट करने अपने इंस्टीट्यूट में, और इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो आपको फील्ड विजिट मिली है। जैसे फार्मास्यूटिक्स में मैंने आप लोगों को बताया कि इंडस्ट्रियल विजिट बहुत अच्छी चीज़ है कि अब आप लोगों को एक इंडस्ट्रियल विजिट मिलेगा जिसमें विटनेस बनेंगे, आप देखेंगे कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो आई होप सो कि ये नया सिलेबस, नई चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रिगार्डिंग सिलेबस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेरीज को, आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।